वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी स्टडी जीके के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये वीडियो आपकी यूपी की सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप पीएससी का एग्जाम देने वाले हो, यूपी पीएससी, या फिर आरओ का एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप बीडीओ का एग्जाम देने वाले हैं। बीडीओ री एग्जाम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस, या फिर आप बीईओ का एग्जाम देने वाले हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे यूपी के स्टैटिक जीके के टॉप क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके कुछ पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यूपी टॉप 500 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। लास्ट वीडियो में हमने 150 नंबर का प्रश्न देखा था, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में अवस्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर था। इसके बाद इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 151 नंबर का प्रश्न है। दिया गया है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें बताना है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अब यहाँ पर 3 सही होंगे, एक कोई ऐसा है जो गलत है। यहाँ पर आपको पार्क और सिटी दी गई है और उसके सामने दिया गया है उसका शहर, ठीक है। तो ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, ये बिल्कुल सही मेल दिया गया है। गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी बनाई जा रही है। मेगा फूड पार्क बरेली में, तो कई सारे मेगा फूड पार्क बन रहे हैं जिसमें से एक बरेली में है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया जैव प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा और बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, तो बिल्कुल सही है, ये सारनाथ में जो कि वाराणसी के अंदर आता है। ये बुद्धा थीम पार्क यहाँ बन रहा है। दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे क्योंकि इसका मेल सही नहीं दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण नोएडा में नहीं किया जा रहा है। जल्दी से कॉमेंट करके बताएं जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बन रहा है। अगर आपने स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज जो वीडियोस आए हैं वो देखे हैं तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। पूरा पार्क और सिटीज़ के ऊपर एक वीडियो आ चुका है जिसमें ये सारे पार्क सिटी डिस्कस किए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए कब की गई थी। हिंदी संस्थान बताना है उत्तर प्रदेश का। ये स्थापित किया गया था 1976 में, 1976 में इसको स्थापित किया गया था। 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। क्लियर है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषा है, एक हिंदी है एक उर्दू है। तो यहाँ पर बताना है कि उर्दू जो है ये राजभाषा कब बनी थी, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की राजभाषा उर्दू को बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1989 में, 1989 में, 1989। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की किस जिले में दी गई हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं किस जिले में है। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन ई। प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला ये जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं जिसमें से प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। अब यहाँ वोटर्स पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा वोटर्स किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं ये बताना है। तो बताइए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि कौन सा वाला सही होगा। सबसे ज़्यादा वोटर्स किस में है, कहाँ पर है, प्रयागराज में, बागपत में, गाजियाबाद में या फिर मुजफ्फरनगर में। तो सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या है गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 155 ये प्रश्न हमने देखा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। अभी हमने सबसे बड़ा देखा, सबसे बड़ा है गाजियाबाद और सबसे छोटा है बागपत, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गाजियाबाद सबसे बड़ा है, यहाँ गाजियाबाद भी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा तहसीलें किस जिले में है ये बताना है। तो ये है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने का प्रस्ताव जो रखा गया था उसको मंजूरी दे दी है। तो कौन सी जनजाति है जो अब पहले एससी की कैटेगरी में आती थी, अब वो बन जाएगी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में अब वो आएगी। तो ये कौन सी जनजाति है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है। तो ये जनजाति जो है ये गौड़ जनजाति उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गौड़ जनजाति अब उत्तर प्रदेश में एसटी की कैटेगरी में आएगी, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक रही थी। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं पहले चला करती थी, अब इसमें प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं, लगातार प्रश्न तो बनते ही रहते हैं इनसे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वो जरूर आप एक बार एग्जाम देने के पहले पढ़कर जाए। इसके ऊपर वीडियो भी आ चुका है, चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। अब ये पूछा गया है प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि आदि होता है, तो यहाँ पर किस कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें विकास दर नकारात्मक रही। तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी यहाँ से उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद 160 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प है जिसका मिलान सही नहीं है, यानी कि 3 विकल्प सही होंगे, एक कोई है जो सही नहीं है, उसको चुनना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है, सोरो मेला फर्रुखाबाद में लगता है, कालिंजर मेला बादा में लगता है, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। तो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो शाकंभरी देवी सहारनपुर में है, कालिंजर का किला बांदा में है और यहीं पर मेला भी लगता है, सोरो मेला फर्रुखाबाद में नहीं लगता है, बेरिया घाट का मेला हरदोई में लगता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सही मेल नहीं खाता है, सही मिलान नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी सही ढंग से मेल खाता है पूछा गया है। अब यहाँ पर एक सही है, बाकी के सारे गलत हैं। एक तरफ आपको लोकगीत दिए गए हैं और एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? रशिया ब्रजभूमि क्षेत्र, कजरी पूर्वांचल, आल्हा मिर्जापुर और बिरहा बुंदेलखंड। तो यहाँ पर जो रसिया है ब्रजभूमि का है, बिल्कुल है। यहाँ पर रास आदि ब्रजभूमि ब्रज का क्षेत्र जो है मथुरा वृंदावन, यहाँ पर किया जाता है रशिया लोकगीत, यहीं का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सही मिलान है। बाकी ये तीनों गलत दिए गए हैं। बिरहा बघेलखंड का ये इस प्रकार से, आला बुंदेलखंड का है। ठीक है, तो ये जो है ये पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है 162 नंबर का। अब यहाँ पर लोक नृत्य दे दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं। अब यहाँ लेकिन पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं पर ध्यान दें। ठीक है, तो बताना है कौन सा सही नहीं है। 3 सही है, एक कोई गलत है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तरफ लोक नृत्य है, चरकुला बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड, सैरा बुंदेलखंड और कार्तिक गीत बुंदेलखंड। तो कुल मिलाकर सारे बुंदेलखंड के ही दे दी। अगर आपको बुंदेलखंड के याद है तो आपसे ये प्रश्न आराम से बन जाएगा। तो जो पाई डंडा है ये बुंदेलखंड का है, सैरा या फिर सौरा गीत यहाँ पर बुंदेलखंड में गाए जाते हैं और कार्तिक गीत भी यहाँ पर होते हैं बुंदेलखंड में। कार्तिक के महीने में कार्तिकी गाई जाती है। ठीक है, और ये जो चरकुला है ये बुंदेलखंड का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ई यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। ये जो मिलान है ये सही नहीं दिया गया, बाकी ये तीनों सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थानों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा गलत दिया गया है? यायावर लखनऊ, अभिनय ज्योति प्रयागराज, रूपांतर गोरखपुर और श्री नाट्यम वाराणसी। ये नाट्य संस्थान है, कौन सा कहाँ पर स्थित है ये बताना है उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा सही मिलान नहीं है, बाकी की 3 सही होंगे, एक कोई है जो सही नहीं दिया गया। तो सही वाला जो नहीं दिया गया है उसको चुनना है। तो जो सही दिए गए उनको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है यायावर लखनऊ, तो ये लखनऊ में है, रूपांतर गोरखपुर में है और श्री नाट्यम वाराणसी में है, लेकिन अभिनय ज्योति प्रयागराज में नहीं है। ये वाला सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसका मिलान जो है गलत दिया गया है। ठीक है, तो 163 का ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी गलत विकल्प का चयन करना है। सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिल्कुल सही है, ये सहनाई बजाते थे। तबला वादक पंडित अयोध्या प्रसाद, सरोद वादक उस्ताद दूल्हे खां और सितार वादक इलियास खां। तो ये दोनों भी सही दिए गए हैं, ये बी वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 165 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर सही विकल्प बताना है। अब एक सही नहीं है, एक सही है, इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ सही बताना है कौन सा सही है। लखनऊ घराना उस्ताद बिलायत खां, तो ये नहीं, इस घराने के नहीं थे। आगरा घराना बख्तूर खां, ये भी इस घराने के नहीं थे। सहारनपुर घराना बहराम खां और इटावा घराना उस्ताद फैयाज खां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर घराने के बहराम खां थे, ये वाला भी गलत दिया गया, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है 166 नंबर का, 166 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर जनगणना से दिया गया है, 2011 की जनगणना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले की है? ललितपुर की। सबसे कम महोबा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व प्रयागराज और सबसे कम जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद। तो बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, यानी कि 3 विकल्प है जो गलत है, एक कोई विकल्प है जो सही दिया गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या ललितपुर की है, तो ये गलत हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या ललितपुर की नहीं है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो महोबा है, ये यहाँ पर बी वाला सही दिया गया है और ये दोनों भी गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ सही विकल्प यहाँ पर ऑप्शन बी चुन लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 167 नंबर का। यहाँ पर भी जनगणना से ही प्रश्न दिए गए हैं आपको। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है, तो यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है आपको। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर का है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बलिया का है। तो ये वाला जो है ये वाला गलत दिया गया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसको लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया गया है, बाकी ये तीनों सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रयागराज जिले से प्रकाशित नहीं होता? तो 3 होते हैं, एक कोई ऐसा है जो प्रकाशित नहीं होता इलाहाबाद से। ठीक है, प्रयागराज से बताना है। पायनियर ये इलाहाबाद से ही निकलता है। कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का पत्र है और ये यहाँ से नहीं निकलता इलाहाबाद से। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र और भविष्य ये दोनों इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से निकलते हैं। ये जो बी वाला दिया गया कवि वचन सुधा, ये इसका प्रकाशन इलाहाबाद से नहीं होता, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 169 नंबर का प्रश्न है,
गणेश शंकर विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था? उदंत मार्तंड समाचार पत्र का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी का पूछा गया है और फिर उदंत मार्तंड का पूछा गया है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी तो प्रताप पत्रिका का करते थे समाचार पत्र, और उदंत मार्तंड जो है ये थे जुगल किशोर। ये जो समाचार पत्र है इसके संपादक थे जुगल किशोर। अब ये दोनों ही दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 169 का। ठीक है, सी वाला सही उत्तर चुन लें। इसके बाद अगला प्रश्न है 170 नंबर का, यहाँ पर भी सही सुमेलित चुनना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर आपको एक तरफ यूनिवर्सिटी दी गई है और दूसरी तरफ उसकी स्थापना दी गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये वाला आपका सही दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975 में स्थापित हुआ था। दूसरा दिया गया आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1976, और तीसरा दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2000। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? अब अगेन आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी दी गई है और उनकी डेट दी गई है, तो सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1998, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय 2017। तो यहाँ पर ये दोनों सही दिए गए हैं, इसका मिलान गलत दिया गया है, तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा 171 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1998 में स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा। इसके आगे जो और प्रश्न है उनको अगली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए, या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई करते रहे। जिनका भी कल एग्जाम है 14 मई को, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छा करके आए और आप सबका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाए। विश यू गुड लक सभी को ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच।